बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो हमारा बेसिस रहता है खाते बनाने का वो रहता है कैश, कि कैश कितना आया, कैश कितना गया। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट लॉसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कैश रिसिप्ट माइनस कैश पेमेंट्स। कैश के रूप में आपको कितना रिसिप्ट हुआ एक साल के अंदर और उसमें से आप माइनस कर दो कैश के रूप में जो आपने पेमेंट्स करी, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे प्रॉफिट आ जाएगा। वहीं हम एक्रूअल बेसिस की बात करें तो एक्रूअल बेसिस में जो हमारा मेन बेसिस होता है वो होता है ईयर, कि इस साल से रिलेटेड खर्चा या इस साल से रिलेटेड इनकम होनी चाहिए, चाहे कैश रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ। तो यहां पर जब हम प्रॉफिट्स निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करते हैं। रिवेन्यू का मतलब होता है इस साल की इनकम चाहे कैश में रिसीव हुई चाहे नहीं हुई, माइनस एक्सपेंसेस इस साल के खर्चे चाहे अभी तक आपने पे कर दिए चाहे नहीं कर दिए। अगर हम देखें मोर साइंटिफिक मोर बेटर कौन सा है, तो एक्रूअल बेसिस इज मोर साइंटिफिक। और दूसरी बात करिए कि किस बिजनेस को कौन सा फॉलो करना चाहिए, तो छोटे बिजनेसेस को तो कैश बेसिस फॉलो करना चाहिए और बड़े बिजनेसेस को एक्रूअल